असला के आला हज़रत सलामत रहे अल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व असहाबि दाइमन अबदा। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबला दी मददे काबई इमा मददे। हज़रात मोहतरम, आज का ये नूरानी और इरफानी जलसा जिसमें हम और आप शरीक होकर अपनी आखिरत को संवार रहे हैं, मुहिब्बे गिरामी जनाब शाहिद रज़ा साहब के उनकी शादी के मौके पर यह मुनक़िद की गई और यह हम अहले सुन्नत वल जमाअत का ही हिस्सा है, नसीबा है कि हमारे यहाँ तकरीब कोई भी हो लेकिन इब्तिदा नबी के मीलाद से होती है। नबी का ज़िक्र या अल्लाह का ज़िक्र है और ये एक अलग उन्वान है। मैंने जो उन्वान मुंतखब किया है हालात हाज़िरा के मद्देनज़र और मौके की मुनासिबत से अक़ाइद व अमाल की इस्लाह करते हुए कि एक सुन्नी मुसलमान के लिए यूं तो शादी बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन एक सुन्नी मुसलमान को इस पर अमल कैसे करना है। सुनना चाहते हैं ना आप सब? कुर्सियां लेकर सामने आप आ जाएं ताकि एक माहौल सुनने का बने। उठ जाइए या ये खाली कुर्सियां इधर है ना, और आप लोग भी जो पीछे बैठे हैं वो भी उठकर थोड़ा सा सामने, और हाँ यहाँ भी लगा सकते हैं, ये भी खाली। थोड़ा सा बयान करते हुए दाखिल हो और सजदा करते हुए दाखिल हो तो वो घसटते हुए का अल्लाह से उसकी मग़फ़िरत मांगते हुए दाखिल हो तो खाना और पानी, दाल और चावल मांगते हुए दाखिल हुए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में खराज अक़ीदत पेश करते हुए इरशाद फरमाते हैं, सब जुल्फ़ क्या हो रुख दिन है या महरे समा, है ना। देखिए आपकी खामोशी से भूल जा रहा हूँ, पहले सुभान अल्लाह बोल दीजिए एक बार। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खोता, ये भी नहीं वो भी नहीं। आला हजरत की शायरी है, पढ़ पढ़ के कई शायर हो गए, पढ़ने वाले शायर हो गए। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ
वाजिब में अब्दियत कहां? नबी मुमकिन है लेकिन इतनी कुदरत, और अल्लाह वाजिब है जो कुदरत वाला है, वाजिबुल वजूद है, किसी ने उसे पैदा नहीं किया, वो खुद से है, वो माँ बाप से पाक है, औलाद से पाक है, वाजिबुल वजूद है। अब्दियत कहां? अब्द यानी बंदा। मुमकिन में ये कुदरत कहां? नबी मुमकिन है लेकिन इतनी कुदरत। वाजिब में अब्दियत कहां? हैरान हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। आला हजरत कह रहे कि ऐ रजा हैरत भी मत कर, क्योंकि ये तो देख नबी महबूब किसके हैं? रब के महबूब है। इतनी कुदरतें अगर दिया है तो रब ने दिया, हैरत क्या है? हैरत है ना, हैरत करूं तो ये भी खता है ना। फरमाते ये भी नहीं वो भी नहीं, और बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जा फजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था कि जोर पर, और क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद यानी सूरज और कमर यानी चांद। जब 14वीं का चांद अपनी शुआएं बिखेरता है, देखिए आपने कैसा रोशन होता है, और सूरज की रोशनी का तो हिसाब नहीं। और ऐसा नहीं, जोर पर, दोनों जोर पर है। खुर्शीद था कि जोर पर, और क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब ये रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसिया की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और नौजवानों तुम्हारे लिए कि दिन लहू में खोना तुझे, लहू यानी खेलकूद, मस्ती है ना, मस्ती करना गफलत में। दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। जिस आयत करीमा को मैंने मौजूद सुखन बनाया है, ये आयत करीमा निकाह के खुतबे में पढ़ी जाती है। खुतबा निकाह में कुरान शरीफ की 3 आयत करीमा पढ़ी जाती है, जिसमें से जो तीसरी आयत है वो मैंने अपना मौजू बनाया है। रब तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। इसके अंदर सारी चीजें आ गई। आमनु ईमान वालों से खिताब है, कुफार से नहीं है, मुश्रिकों को नहीं कहा जा रहा है, मुनाफिकों को, यहूद व नसारा को, हुनूद को, किसी और कौम को नहीं, बल्कि ईमान वालों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। जब तुम सच्चे पक्के मोमिन बन गए तो मुत्तकी हो जाओ, यानी नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज व ज़कात अदा करो, सच कहो, चोरी से, गीबत से, झूठ से, चुगली से, बेहयाई से, बदनिगाही से बचो। ये तकवे के अंदर शामिल ये सारे अहम अहकाम। अब इसके बाद अल्लाह क्या हुक्म दे रहा है? वक़ूलू, और जब बात कहो, कलाम करो, क़ौलन सदीदा, तो सीधी बात करो। इस आयत करीमा में रब तबारक व तआला ने बंदों को जबान की हिफाजत का हुक्म दिया। क़ूलू क़ौलन सदीदा, जब बात कहो तो सीधी बात करो, दो माने की बात ना करो कि एक माने में तारीफ हो दूसरे में तंज हो। डबल मीनिंग वाली गुफ्तगू ना करो, मुंह टेढ़ा करके बात ना करो, किसी को हकीर जानकर हिकारत से गुफ्तगू ना करो।
और झूठी बात ना कहूं। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत करीमा से मुतलक ज़बान की हिफाजत का हुक्म दिया गया कि अपनी ज़बान को झूठ से, गीबत से, चुगली से, इधर की उधर लगाने से महफूज रखो। कूलू कौलन सदीदा, इसलिए क्योंकि पूरे बदन में ज़बान बहुत अहमियत की हामिल है। हर काम करने के लिए रब ने आज़ा दो दिए, देखने के लिए दो आंखें, सुनने के लिए दो कान अता किए, पकड़ने के लिए दो हाथ अता किए, चलने के लिए दो पैर अता किए, सांस लेने के लिए नाक के दो सुराख रखे, लेकिन बोलने के लिए ज़बान एक अता की, और वो भी होठों के फाटक में कैद, होठों के दरवाजे में कैद, 32 दांतों के पहरे में। गोया ये इशारा किया जा रहा है कि ज़बान को आजाद ना छोड़ो। रब ने ज़बान को आजाद नहीं छोड़ा, होठों का दरवाजा लगा दिया, 32 दांतों का पहरा अल्लाह ने बैठा दिया ताकि ज़बान बेकाबू ना हो, ज़बान आजाद ना हो। और हदीस पाक में है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम मुझे अपनी ज़बान की हिफाजत, अपनी ज़बान की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूं। और तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक है जिसके रावी हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सुबह होती है तो तमाम आज़ाए बदन ज़बान से कहते हैं कि देख, आज़ाए बदन यानी ये सर, ये कान, ये हाथ, ये पैर, ये सीना, ये पीठ, तमाम आज़ा ज़बान से कहते हैं कि देख तू सीधी रहना, अगर तू सीधी रही, सही और सालिम रही तो हम ठीक रहेंगे, और तू टेढ़ी हो गई तो हम टेढ़े हो जाएंगे। होता है कि नहीं? इमाम गजाली ने इसकी तशरीह करते हुए लिखा है कि तमाम आज़ाए बदन ज़बान से कहते हैं कि तू सीधी रहना, तेरा क्या जाता है, तू तो बड़बड़ा कर 32 दांतों में छुप जाती है, खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अरे गलती ज़बान करती है लेकिन फूटता सर है, हरकत ज़बान करती है टूटता हाथ है, झगड़ा ज़बान लगाती है लेकिन खमियाजा पूरी बॉडी भुगतती है। होता है कि नहीं? इसलिए हदीस पाक में आज़ा ज़बान से कहते हैं कि तू सही रहना, तेरी सलामती में हमारी सलामती है, और अगर तू बिगड़ गई तो हम बिगड़ जाएंगे, एडमिट होना पड़ेगा, है कि नहीं? ज़बान की मुसलमानों इतनी ज़्यादा अहमियत है कि इमाम गजाली ने एक जगह लिखा है कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार ज़बान है, क्योंकि यही ज़बान है कि जब इससे अल्लाह की पाकी बयान की जाती है तो रब अपना कुर्ब अता फरमाता है, और यही ज़बान है जब बिगड़ती है तो आदमी को काफिर बना देती है, कुफ्र तक पहुंच जाता है। ज़बान से कुछ कह दिया है ना। और ये आयत करीमा, तवज्जो रखना पूरी, ये आयत करीमा खुतबे निकाह में शामिल कर कर यही पैगाम दिया जा रहा है कि अगर शादीशुदा जिंदगी को कामयाब बनाना हो, अगर अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल रखना हो तो अपनी ज़बान को काबू में रखना, वरना सिर्फ 3 बार ज़बान से कह दिया, समझ गए? ज़बान की हिफाजत। और इस आयत करीमा को खुतबे में शामिल कर कर कितना बड़ा पैगाम दिया गया है, खुतबे निकाह में शामिल करके कि अपनी ज़बान की तुम हिफाजत करो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन समता नजा, जो खामोश रहा उसने निजात पाई, उतना ही बोलो जितनी ज़रूरत है,
और जब कुछ बोलो तो सोच कर बोलो। हम पहले बोलते हैं और फिर सोचते हैं क्या बोल दिया। अगर पहले से सोच के बोलता तो मामले बिगड़ते। इसलिए तो हमारे अकाबिरीन, हमारे बुजुर्गान दीन कहते हैं कि तोल के बोलो, बोल के मत तोलो। पहले तोल लो, गौर कर लो मेरा यह जुमला मुनासिब है या नहीं। यहां पे मेरी उम्र से बड़े लोग बैठे हैं, यहां कैसी गुफ्तगू करना है। यहां छोटे बच्चे हैं, यहां कैसी गुफ्तगू करना है। यहां उलमा बैठे हैं, यहां जबान कैसे खोलना है। यहां सिर्फ औरतों का मजमा है, जबान किस तरह से चलाना है, जबान कैसे खोलना है, क्या बोलना है। ये सेंस, ये समझ हर आदमी के, हर नौजवान के अंदर होनी चाहिए। अगर वो जबान का सही इस्तेमाल करना समझ गया, सीख गया कि जबान को कैसे इस्तेमाल करना है, तो कसम खुदा की हमेशा खुश रहेगा। क्योंकि जबान ही आदमी को गमजदा भी करती है, टेंशन में डालती है, और जबान ही आदमी को है ना खुशहाल बनाती है। मेरे आका ने कितना प्यारा पैगाम दिया, मन समता नजा, जो खामोश रहा उसने निजात पाई। इसके तहत एक बड़ी प्यारी हिकायत है जिससे पता चलता है कि जबान की अहमियत क्या है और खामोशी के फायदे क्या है। एक बादशाह था, उसके बेटे ने यही हदीस पाक एक बार पढ़ी दरसगाह में, मन समता नजा, जो खामोश रहा उसने निजात पाई। तो वो ऐसा खामोश हुआ कि खामोशी हो गया, अब बोलता ही नहीं था। उस्ताद अगर कोई सवाल करे तो खामोश, बाप जो बादशाह है वो कुछ पूछे तो खामोश, घर वाले गुफ्तगू करे तो खामोश। कई हफ्ते गुजर गए, एक लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकला। बाप परेशान, हुआ क्या है। बुलाया डॉक्टरों को, जमाने में जो तबीब थे, हकीम थे, सबने मुआयना किया। उस जमाने में जो भी तरीके होंगे इलाज के, का कोई खराबी नजर नहीं आ रही है, सब सही, दिमाग सही, जहन सही, बॉडी सही। पता नहीं क्यों खामोश है। हो सकता है क्योंकि सदमा ले लिया हो, सख्ते का मर्द लाहिक हो गया है। आप इसे कोई बोझ इसके ऊपर ना डाले, अच्छा अच्छा खिलाएं, नो टेंशन रखे, सैर व तफरी के लिए भेजे। बादशाह था, क्या कमी, एक से एक मेवे उसके सामने रखे। खिदमत के लिए खुद्दाम की फौज खड़ी है, सैर व तफरी के लिए शाही सवारी खड़ी है, सिपाहियों का हुजूम है। अब रोज तफरी के लिए निकल रहा है, शिकार के लिए जा रहा है, एक से एक मेवे खा रहा है। कई हफ्ते हो गए लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। एक मर्तबा शिकार के लिए गया, क्या देखता है कि उसके सामने सवारी पर, उसके रथ में एक सिपाही कमान में तीर चढ़ा के खड़ा है और देख रहा है कि कोई जानवर परिंदा दिख जाए तो शिकार करे। सामने जो दरख्त था उसके ऊपर में फाख्ता बैठा हुआ था। सिपाही को नहीं दिखा, जिसके कमान में तीर चढ़ा उसने नहीं देखा, लड़के ने देख लिया, लेकिन खामोश है, बताया नहीं। जब उस दरख्त के नीचे से इनकी सवारी गुजर गई तो उस फाख्ते ने चीखा, आवाज की, तो सिपाही पलटा और फौरन तीर छोड़ दिया, निशाने पे बैठा। परिंदे को तीर लगा, फड़फड़ाया और दम तोड़ दिया। जैसे ही लड़के ने उस परिंदे को मरते हुए देखा तो पुकार उठा, सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मन समता नजा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया कि जो खामोश रहा उसने नजात पाई। जब तक खामोश था जान बची हुई थी, और जबान खोली, मुंह चलाया, मरा हुआ है। सिपाहियों ने देखा कि लड़का तो बोल रहा है, जाके बादशाह से बता दिया, बेवकूफ बना रहा है। अच्छी खासी हमारी जबान बोल रहा है, जबान तो बराबर काम कर रही है, होशो हवास उसके अपनी जगह पर है। बादशाह बादशाह होता, गुस्से में आ गया, कब बुलाओ उसे, भरे दरबार में बुलाया, का धोखा देता है हमें, जबान तेरी चल रही है और खामोश होने का नाटक कर रहा है। जल्लाद को बुलाया, का कोड़े मारो। जल्लाद ने उठाया कोड़े और सूतना चालू कर दिया। जैसे ही जल्लाद उसे कोड़े मारता तो लड़का हर एक जर पर पुकार उठता, सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मन समता नजा। मुस्तफा जान रहमत ने सच फरमाया
कि जो खामोश रहा उसने नजात पाई, जब तक खामोश था तो मेवे खा रहा था और जब मुंह खोला है तो खोड़े खा रहा हूं, है ना। जबान की हिफाजत ये बहुत जरूरी है, और शादीशुदा जिंदगी में तो जबान की हिफाजत, है ना, बहुत सख्त जरूरी है। शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, और मैं जो बातें बयान कर रहा हूं ये मुजर्रब है, मेरा भी तजुर्बा है और बहुत सारे तजुर्बा शुदा हजरात बैठे हैं। अब हमारे शाहिद भाई का तजुर्बा शुरू हो रहा है ना। यहाँ से अब नए तजुर्बे की शुरुआत हो रही है, और जो अभी तजुर्बे की मंजिल तक नहीं पहुँचे लेकिन पहुँचेंगे, आज नहीं तो कल पहुँचेंगे ना। हाँ, तो वो भी जो है तवज्जो रखे, क्योंकि ज़बान इधर माँ है, बाप है, बहन है, भाभी है, भाई है, भतीजा है कि नहीं, और इधर बीवी है। ये भी अपने, ये भी अपने, होड़ भी अपने, दांत भी अपने, किसको चबाना। तो यहां पर यह नुस्खा बहुत काम देगा जो मैं देके जा रहा हूं। एक औरत किसी तावीज वाले के पास गई, का बहुत झगड़ा होता है मेरा, कभी सास से, कभी ससुरे से, कभी शोहर से, कभी ननद से, कुछ तावीज दे दीजिए कि झगड़ा ना हो। तो तावीज वाला होशियार था, कहा ठीक है बैठो उधर। एक खाली कागज लिया, मोड़ा माड़ा, कहा कि देखो जब भी अगर तुम्हारा दिमाग गर्म हो, सास या ननद आंख पर आए तो ये तावीज जबान के नीचे रख लेना, है ना। औरत ने वैसा करना शुरू कर दिया। अब जहां सास का मुंह बजे तो ये अपनी जबान के नीचे तावीज रख दे। अब भैया बाबा ने कहा है, शोहर की नहीं मानेगी, समझ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई बैठा हो छपरी, दुनियादार, लूटपाट वाला, बराबर सुनेगी, नहीं हजरत ने बोला है सब। बहुत पावरफुल तावीज देते हैं, और शोहर से कहती देखो क्या तावीज दिया है, 40 दिन हो गए अभी तक मेरा मुंह नहीं बजा, है ना। गई हजरत, आखिर लिखा क्या था तावीज में, कभी आप ना मिले तो मैं खुद ही लिख लूं। कहा कि खोल के देख लेना। देखा तो कुछ भी नहीं, कोरा कागज। का हुआ कैसे, का मेरे तावीज ने तेरी जबान को लॉक कर दिया था, समझे। अगर कोई जबान चला रहा और आप अपनी जबान खामोश रखे तो झगड़ा वही खत्म हो जाएगा। और अगर आप भी तरक्की ब तरक्की जवाब देते रहे तो भी झगड़ा थमेगा नहीं, पता नहीं कहां तक पहुंच जाएगा। इसलिए कुरान में अल्लाह ने कहा कूलू कौलन सदीदा, बात कहो तो सीधी बात कहो, जबान को लगाम में रखकर गुफ्तगू करो, जब कुछ कलाम करो तो सोच के करो, क्योंकि जबान है जो रिश्ते बनाती भी है, रिश्ते बिगाड़ती भी है। अरे घर में जबान से झगड़े हो जाए, ताज्जुब क्या, बड़ी बड़ी सल्तनतों में झगड़े लड़ गए जबान की वजह से। इसलिए कुरान ने कहा, और इसका फायदा क्या है, देखो तवज्जो रखना इधर, कि जबान की हिफाजत आप करो, जबान आपकी, आप जबान को कंट्रोल में रखो, यह अल्लाह का हुक्म है। अगर एक हुक्म पर आपने अमल कर लिया, अपनी जबान को आपने गीबत से, चुगली से, है ना, और सुनी सुनाई बातों से कभी भी, खास तौर पर नौजवानों गौर से सुनो, अक्सर होता है आपके दोस्त के ताल्लुक से किसी ने कुछ कह दिया तो आप फौरन आके बता दो यार वो तेरे बारे में ऐसा कह रहा था। बिल्कुल नहीं कहना, अगरचे बात 100 आना सच हो तब भी मत कहना, बुरे आप हो जाओगे। आज नहीं तो कल वो आप बुराई आपके ऊपर फूटेगी, आप चुप रहो। हाँ, जहां हिकमत अमली है, वाकई दोस्त का नुकसान नजर आ रहा है तो उतनी ही बात उससे करो कि वो नुकसान से बच जाए, महफूज हो जाए। समझ गए आप ना। अगर इधर की उधर आपने लगाया, इधर की उधर किया तो खमियाजा आपको भुगतना है। दोनों में तो झगड़े होंगे लेकिन वो झगड़ा फूटेगा आपके ऊपर। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, कफा बिल मरे कजीबन अयुहद्दिसा बिकुल्ली मा समीआ, आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बयान कर दे। और ये मर्ज औरतों में बहुत खतरनाक होता है, और इस मर्ज का इलाज न मेवा में होगा ना मेडिकल में होगा। कोई हॉस्पिटल खोला ही नहीं आज तक इस मर्ज के इलाज का।
कि जहाँ पे औरतें जाकर अपनी ज़बान की हिफाजत, हाँ अगर ये इलाज कहीं मिलेगा तो कुरान में मिलेगा, ये इलाज कहीं मिलेगा तो उलमाए अहले सुन्नत के बयानात में मिलेगा, ये इलाज कहीं मिलेगा तो सरकार गरीब नवाज की तालीमात में मिलेगा, ये इलाज कहीं मिलेगा तो सरकार इमाम गजाली की किताबों में आपको मिलेगा। इस मर्ज से अगर निजात पाना हो, कितनी बड़ी बात मेरे आका ने कह दी, आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को बयान कर दे। कभी किसी की आधी अधूरी बात सुनकर इधर की उधर बयान मत करो। आपको क्या करना उससे? कोई शराब पी रहा है अजाब उसे होगा, आपको क्या करना? कोई जुआ खेल रहा है उसे अजाब होगा, आपको क्या करना है? कि उसके जुआ खेलने का ढंडोरा मोहल्ले में पीटो, उसकी शराब पीने का ढंडोरा आप पूरे बस्ती में पेरो, हमें कोई मतलब नहीं। अगर आप किसी को बताओगे कि ये शराब पीता है, गुनाहगार आप हो जाओगे। समझ रहे हैं? कोई जुआ खेलता है, आप लोगों को बताओगे, जितने लोगों को बताओगे उतना गुनाह आपको मिलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सतरा मुमिनन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जब मुसलमान किसी की पर्दापोशी करता है, किसी के ऐबों को छुपाता है, किसी के गुनाहों को छुपाता है, तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी फरमाता है। अरे जब अल्लाह बंदे के गुनाह जाहिर नहीं कर रहा है तो हम कौन होते हैं कि उसकी बुराइयों को, उसके गुनाहों को पूरे है ना इलाके में पेरे ये करे। जहां किसी बच्ची का रिश्ता लग जाए तो दो चार आड़ी टेढ़ी खबरें वहां तक पहुंच जाती। लड़के का रिश्ता लग जाए, बात पक्की होने ही वाली है, तो जवाब आता नहीं भाई नहीं मुनासिब नहीं है। का क्यों नहीं? अब तबीयत नहीं है, नहीं देना है बेटी। बहुत ज्यादा तहकीकात किया तो पता चला कि लड़का ड्रिंक करता है, लड़का रात में बुरे लोगों के साथ बैठता है, लड़का फला काम करता है ना। यार कोई ना कोई ऐसी शिकायत वहां पहुंच जाती है, हाँ ये गलत है ना। शिकायत पहुंचाना है, आपको पहुंचाना है, लेकिन ये नहीं अगर वो हराम कर रहा है, कुछ कर रहा है, भाई वो जाने, आपको उससे क्या करना है। अल्लाह की बारगाह में जवाब उसे देना है। अगर कोई लड़का वहाबी है, कोई लड़का देवबंदी है, कोई लड़का शिया है, कोई लड़का राफजी और खारजी है और लड़की सुन्नी है, फिर तो बताना है, यहां बताना है कि आप सुन्नी हो, लड़का वहाबी है, लड़की वहाबी है, लड़का आपका सुन्नी है, हरगिज रिश्ता मत करना। यहां बताओ, यहां तो सवाब मिलेगा आपको, समझे। लेकिन अगर खामखा की शिकायतें करोगे, लड़के की गलत बातें वहां बताओगे, आप गुनाहगार होंगे। कयामत में आपको इसका जवाब देना है। तो इन तमाम चीजों से अपनी जबान की हिफाजत करना है। और जब इन तमाम चीजों से आपने अपनी जबान को रोक लिया, बचा लिया, रब के हुक्म पर अमल करते हुए एक जबान की हिफाजत आपने कर ली, तो रब तबारक व तआला फरमाता है, युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों को संवार देगा, तुम्हारे तमाम आमाल को अल्लाह सुधार देगा, तुम्हारे तमाम कामों को रब तबारक व तआला अपने रहमो करम से इतना निखारेगा कि जबान की हिफाजत की वजह से तुम नमाजी भी हो जाओगे, जबान की हिफाजत की वजह से तुम दियानतदार भी कहलाओगे, जबान की हिफाजत की वजह से तुम अमानतदार भी कहलाओगे, जबान की हिफाजत की वजह से पूरे खानदान में, पूरे मोहल्ले में तुम इज्जतदार हो जाओगे। युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल को सुधार देगा, संवार देगा। और यही नहीं, वयगफिर लकुम जुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा, अल्लाह तुम्हारी ख़ताओं को बख्श देगा, अल्लाह तुम्हारे जुर्मों को माफ़ कर देगा, है ना। ज़बान की हिफाजत में देखो कितना बड़ा सवाब है। ज़बान आपकी हिफाजत आप कर लो तो अल्लाह ताला आपके दूसरे आमाल, अगर कभी कोई बुरा काम आपसे हो गया, कोई गुनाह हो गया, तो रब तबारक व तआला उसे मिटा देगा, मग़फ़िरत कर देगा, ज़बान की हिफाजत की वजह से, है ना। और हुक्मा कहते हैं कि अक्लमंद जो होता है वो सुनता ज़्यादा है, बोलता कम है, और बेवकूफ़ बोलता ज़्यादा है, सुनता कम है। कुछ लोग होते हैं हर मैटर में उनको गुफ्तगू करने की आदत होती है, भले ही वो इनका सब्जेक्ट नहीं है, वो उनका विषय नहीं है, समझ रहे आप। हाँ,
काम कर रहा है दूसरा, टेलर कपड़े सिल रहा है तो वहां दिमाग देगा, वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है तो वहां दिमाग देगा, मिस्त्री काम कर रहा है तो वहां दिमाग देगा, इंजीनियर नक्शा बना रहा है तो वहां दिमाग देगा। अगर कोई सुन्नी मुसलमान शरीयत के मुताबिक शादी कर रहा है तो वहां दिमाग देगा। अरे क्या यार, सूखा सूखा काम, बोला डीजे वाले को, बोला मटका पार्टी वाले को, है ना, होते ना कुछ लोग, लेकिन दिमाग नहीं लेना। ना गुनाह के कामों में किसी की मदद करना है और ना गुनाह के कामों में किसी का मशवरा लेना है। अगर यानी गुनाह का मशवरा लेना है, समझ रहे आप, गुनाह का मशवरा अगर कोई दे तो हरगिज वो मशवरा नहीं लेना है, और ना किसी की मदद करना है गुनाह के कामों में। किसी ने बोला कि यार मटका पार्टी, अरे नहीं यार घर वाले, है ना, अरे घर वाले क्या पुराने सोचे, नहीं यार मौलाना साहब नाराज होंगे, निकाह पढ़ाने नहीं आएंगे, छोड़ना दूसरा मौलाना मैं लाऊंगा, तू बोल तो, है ना। अच्छा वहीं पे खड़ा, यार मटका पार्टी वाला मेरा जो है वो बुक है, और आपने कह दिया नहीं मेरा एक पहचान का है ना, और नंबर दे दिया आपने, तो आप भी गुनाहगार। ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, रब फरमाता है कि किसी, है ना, गुनाह के कामों में किसी की मदद ना करो। अगर आप गुनाह के लिए किसी को मशवरा दे देंगे मादअल्लाह, तो आपको भी उतना ही गुनाह मिलेगा जितना वो गुनाहगार हुआ है गुनाह करके, वो बुरा काम करके, है ना। तो जबान की हिफाजत तमाम गुनाहों से बचा देती है, और जबान की हिफाजत से हमारे आमाल की इस्लाह हो जाती है। अल्लाह हमारे कामों को संवार देता है और मगफिरत कर देता है। और फिर आगे अल्लाह ने पैगाम दिया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जिसने अल्लाह और उसके नबी की फरमाबरदारी की, जिसने अल्लाह और उसके नबी का हुक्म माना, जिसने अपने हर काम में अल्लाह और उसके नबी की रजा को मलहूज रखा, अल्लाह और उसके नबी की रजा हासिल करने के लिए बाप की नाराजगी का ख्याल नहीं किया, भाइयों की नाराजगी का ख्याल नहीं किया, रिश्तेदारों की नाराजगी का ख्याल नहीं किया, बीवी बच्चों की नाराजगी का ख्याल नहीं किया, बस यही सोचा कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरे मुस्तफ़ा राजी हो जाए, तो अल्लाह फरमाता है फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसे बड़ी कामयाबी मिल गई, क्योंकि उसने सारी दुनिया को छोड़ दिया अल्लाह और उसके नबी के लिए। तो रब की रहमत कहती है, फरिश्तों गवाह हो जाओ कि उसने सबको मेरे लिए छोड़ा है, मैंने उसे अपने करीब कर लिया। अल्लाह का कुर्ब ऐसे ही नहीं मिलता है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। और जब अल्लाह की रजा की बात आ जाए तो फिर किसी की नाराजगी का ख्याल नहीं किया जाएगा कि अगर मैं ये काम ना करूं तो मेरा फला रिश्तेदार फला दोस्त नाराज हो जाएगा। होता है तो हो, फिक्र ये हो कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, मुस्तफ़ा हमसे राजी हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या पैगाम दिया, मन युतिल्लाह, जो अल्लाह की इताअत करे, है ना, अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी करे, मन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अपने हर काम में अल्लाह उसके नबी का हुक्म माने तो गोया उसने बड़ी कामयाबी हासिल की, है ना। अब ये जो महफिल हम जिस निस्बत से सजा के बैठे हैं, ये अल्लाह का हुक्म है कि नहीं। फन के हू, कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना, निकाह करो, कहा कि नहीं, फन के हू, निकाह करो, तो ये अम्र का सेगा है, हुक्म दिया जा रहा है। तो निकाह करो ये किसका हुक्म है, बोलिए, अल्लाह का हुक्म है। और हमें हर काम में इताअत किसकी करना है, अल्लाह उसके नबी की। तभी तो फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा का इनाम हमें मिलेगा, बड़ी कामयाबी कब मिलेगी। तो फन के हू, ये हमारे वालिद बाप का हुक्म नहीं है, फन के हू ये भाइयों का हुक्म नहीं है, फन के हू ये घर के बड़े बूढ़ों का हुक्म नहीं है, फन के हू यानी निकाह करो ये दोस्तों का हुक्म नहीं है, बल्कि किसका हुक्म है, मिलके बोलिए। तो अब शादी ब्याह किसकी इताअत और फरमाबरदारी के मुताबिक की जाएगी, ना के बाप की मर्जी के मुताबिक, ना के खानदान के बड़े बूढ़ों के मुताबिक, ना के रिश्तेदारों के मुताबिक, ना दोस्तों के मुताबिक। समझ गए अब आप, दोस्त अलग आइटम लेकर आते हैं, घर के बड़े बूढ़े शादी में अलग आइटम लेकर आते हैं, नहीं नहीं ये करो, रिश्तेदार अलग आइटम घुसाते हैं, नहीं भैया 5 दिन हल्दी लगाना पड़ेगा, वो हाथ में कंगना पहनना ही पड़ेगा, वो मेहंदी बिल्कुल लगाना ही पड़ेगा, है ना।
और दोस्त कह रहे फटाखे तो फोड़ना ही पड़ेगा। हाँ? अभी ज्यादा फूटे नहीं है, अब फोड़ना ही पड़ेगा। हाँ? कहते हैं कि नहीं? बैंड बाजे, वो बैंड पार्टी, वो मटका पार्टी, वो तो बजाना ही पड़ेगा। तो फन की हुक्म तुमने दिया है कि जो तुम्हारी मानेंगे? क्या बोलोगे? फन की हुक्म तुम्हारा है कि अल्लाह का है? और जब ये हुक्म अल्लाह का है तो हम अल्लाह ही का तो हुक्म मानेंगे कि जैसा उसके महबूब ने हमें शादी और निकाह करने का हुक्म दिया है, जैसा सहाबाई किराम ने निकाह किया है, जैसा हमारे बुजुर्गों ने निकाह किया है, सुन्नत तरीके के मुताबिक इंशाअल्लाह हम भी वैसा ही करेंगे। क्योंकि शादी ये रस्म रिवाज नहीं है, शादी ये इबादत है, शादी सवाब है, शादी अल्लाह की रजा का नाम है, शादी मुस्तफ़ा की इताअत का नाम है। दुनियादारी नहीं है ये तमाशा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा कर ले, नहीं, बल्कि शादी ब्याह अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक करना है। जैसा कुरान में हदीस में हुक्म आया और जैसा हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने इस काम को अंजाम दिया है, उन्होंने जैसा जिस तरीके पे चलकर शादी की है तो वैसा शादी करना है, समझे। और जितने खुराफात इसके अंदर हैं, है ना। मर्द को मेहंदी लगाना जायज़ है? जायज़ है क्या? दूल्हा तो लगाता आइट साइड जो बैठे निहारी खाने साथ में वो भी लगा के बैठे हैं, है ना। अच्छा, दूल्हे के हाथ में कंगना भी पहना दे तो लाल कपड़ा। कल ही एक का उतारा हूँ, मैंने निकाह पढ़ाने गया था, मैंने कहा क्या बांधा है यार, उतार। ये गैर मुस्लिम लोग बांधते हैं, इस्लाम में कहीं है क्या? आपने देखा होगा जो गैर मुस्लिम दूल्हे होते हैं ना, वो लोग हाथ में बांधते हैं, हमारा तरीका नहीं है ये। और ये मेहंदी, ये तो मर्दों के लिए गाली है। मर्द के हाथ में मेहंदी गाली है कि नहीं? अरे कोई नौजवान लड़का कहीं जाए और मुंह बच जाए, जबान की हिफाजत नहीं की और ठुक पिट के आ जाए, फूट फाट के आ जाए, तो उसके दोस्त क्या कहते हैं? फूट कर आ गया, मारा नहीं, तुझे भी दिया ना, क्या तेरे हाथ में मेहंदी लगी थी? बोलते हैं कि नहीं? पिट के आ गया, तूने क्यों नहीं मारा? क्या तेरे हाथ में मेहंदी लगी थी? तो मेहंदी मर्दों के लिए गाली है कि नहीं? अरे मेहंदी एक मर्द की, है ना, जो बोलना चाहिए मर्दाना वजाहत, एक मर्दानगी है ना, जो मर्दाना वजाहत जो अल्लाह ने रखी है, एक रोब जो मर्द के अंदर रखा है, तो मेहंदी उस रोब को ख़त्म करती है कि नहीं? आप खुद बताएं। मैं तो समझ में नहीं आता नौजवानों का दिल कैसे गवारा करता है मेहंदी लगाने का। अच्छा, फिर ऐसी मेहंदी, ऐसी वो हाथ में सोने की अंगूठी भी, वो कंगना भी, अगर पर्दे के पीछे से हाथ निकाल ले तो समझ में ना आए दूल्हे का है कि दुल्हन का है। और फिर ऐसा सजाते हैं दूल्हे को, ऐसा सजाते हैं कि आदमी शक में, कोई बारात जा रही है कि आ रही है। हाँ भाई, हल्दी वगैरह लगा सकते हैं, दूल्हा खुद अपने हाथ से लगा ले, या अगर दोस्त लगा रहे हैं तो सतर उसका छुपा रहे, औरतों से ना लगवाएं, है ना। बहुत सारी जगह सुना होगा कि भाई जो महरमात है वो लगा दे। मैं कहता हूँ महरमात से भी मत लगवाएं, माँ से, बहन से, चच्ची से तो नहीं लगा सकते, खाला है, फुप्पी है ना, ये महरमात में, है ना। और चची भी जो है तो ये दायमी महरमात में से नहीं है। जब तक चचा के निकाह में है, मोमानी जब तक मामू के निकाह में, तब तक उसके लिए गैर महरम है ना, यानी उसके लिए महरम है वो। तो ये एक अलग मसला है बहरे कैफ। तो खुद अपने हाथ से लगा ले भाई, जिसकी शादी है वो लगाए। यहां तो पूरा मोहल्ला होली की तरह खेल रहा है, मंडप वाले परेशान। मैंने कहा यार इतना महंगा कपड़ा लगाया, क्या बता हजरत, है ना, नया कपड़ा लगाओ, मंडप वाले ही परेशान, है ना। पूछो मकसूद भाई से, जहां मंडप लगा रहे कपड़े रंग के आ रहे, है ना, पूरा मंडप खराब, पूरा मोहल्ला। और अंडे तो, अरे अंडे नियामत है अल्लाह की, है कि नहीं, खाने की चीज़ है ना। वही अंडा अगर कुछ दिन मुर्गी के नीचे रह जाए तो उसमें से एक जान निकल जाए। लेकिन कितनी बेदर्दी से आप, है ना, आज तकरीबन 7 रुपये का एक अंडा होगा, 1-1 रुपये का जवाब क़यामत में देना है, और 7 रुपये का एक अंडा, 500 अंडे फोड़ डाले आपने। हिसाब लगाओ कितने पैसे ज़ाया कर दिए। अल्लाह की नेमत है, खाने के लिए है ना, कि ज़ाया करने के लिए। तो ये हराम है अंडे फोड़ना, मेहंदी को ज़ाया, ये हल्दी को ज़ाया करना, फेंकना एक दूसरे के ऊपर। और माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कई जगह तो सुनने में ऐसा आया कि मर्द औरतों को, औरतें मर्दों को लगा रही है।
न महरमात देख रहे हैं, न गैर महरम देख रहे हैं, बस उठा रहे और चौपड़ते चले जा रहे हैं। इस्लाम कभी इन बेहुदगियों की इजाजत नहीं दे सकता है। दे सकता है? हरगिज नहीं। इस्लाम पाक मजहब है, सुतरा मजहब है, जिसने हर एक का मियार मुकर्रर किया है। एहतराम इस्लाम ने एक दूसरे का रखा है, एक दूसरे की इज्जत इस्लाम ने बरकरार रखी है। इस्लाम कभी किसी को ऐसे खुराफात की इजाजत नहीं दे सकता। तो जब निकाह करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है तो तरीका निकाह भी अल्लाह और उसके नबी के फरमान के मुताबिक होना चाहिए, और होगा इंशाअल्लाह, है ना। अब ये ना सोचे कि पूरी नसीहत शाहिद भाई को कर रहा हूं, है ना। भाई इनके वसीले से आज देखो, अगर इनकी शादी ना होती तो हम सबको जमा होने का मौका मिलता, तो इनके वसीले से मुझे कहने का मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला, और अल्लाह उसके नबी का जिक्र हो रहा है। सोचो कि इनके दामन में कितनी नेकियां आ रही है। आप आए, मैं आया, ये नेकियां भी इनके हिस्से में जा रही है ना। तो इनके जरिए कितने लोगों को आज पैगाम मिल रहा है ना। और ये पैगाम मेरा सबके लिए, हर सुन्नी मुसलमान के लिए, हर नौजवान के लिए है कि वो खुदा के लिए जब शादी ब्याह करे तो सारे खुराफात, सारी बेहुदगियाँ, वरना ऐसी बेहुदगियाँ और ऐसे खुराफात आज हो रहे हैं मादअल्लाह। दूसरी कौमें हंस रही हैं कि मटका पार्टी जा रही है, और फिर पीछे बारात चल रही है, और फिर पीछे औरतें भी आ रही हैं। और एक दो जगह मैंने देखा तो नहीं, लेकिन लोगों ने बताया कि लड़कियां नाच रही थी मादअल्लाह, जवान लड़कियां बारात में नाच रही। मैं कहता हूं कि है ना, उसके बाप को क्या हो गया? बाप की गैरत, क्या ज़मीर मर गया? क्या भाई का ज़मीर मर गया कि बहन उसकी बारात में नाच रही है? गैरत को क्या हुआ? इस्लाम जो हमीयत रखी है, जो गैरत रखी है, वो इसलिए तो है कि तुम अपनी बच्चियों की हिफाजत करो। कुरान ने हुक्म दिया ना, कू अनफुसकुम व अहलीकुम, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कुरान का हुक्म है। जहन्नम की आग से कैसे बचाएंगे? बुराइयों से रोककर। यह घर के बड़ों की, मर्दों की जिम्मेदारी है। तो कोई भी अपनी शादी ब्याह में खुराफात, बेहुदगियां, नाजायज काम गिनाने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। और ये निहारी की रस्म, ये तो सबसे गलीज, गंदी और नापाक रस्म, इसको तो बिल्कुल खत्म करो। कुरान और हदीस में इसका कहीं जिक्र नहीं, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसी एक जवान लड़की सहेलियों के साथ, खानदान की दूसरी लड़कियों के साथ, दूल्हा बैठा, उसके दोस्त बैठे हैं आमने सामने, और फिर उनको खाना खिला रही है अपने हाथ से, और फिर उनको खिलाते खिलाते, है ना, कभी इसके मुंह की तरफ लुक़मा ले जा रही, कभी उसके मुंह की तरफ, और फिर वो लड़के उसका हाथ पकड़ रहे, है ना, हाथ पकड़कर अपने मुंह की तरफ खींच रहे। इसी को कहते हैं ना निहारी। वल्लाह मैंने आज तक नहीं देखा कभी निहारी होती कैसी, लेकिन जब सुना है ना तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा या अल्लाह, ऐसी नापाक और गंदी और गलीज रस्म और आज तक हमारी कौम में बाकी है। इसे तो खुद गयूर मुसलमानों को खत्म कर देना था। बाप को कहना चाहिए मेरी बेटी किसी को खाना खिलाने नहीं आएगी, भाई को कहना चाहिए मेरी बहन किसी गैर लड़के के सामने निहारी खिलाने नहीं बैठेगी। ये तो खुद खानदान के बड़े लोग। अब ये भी बताना पड़ेगा कि ये बुरा है। क्या आपको ये बुराई नहीं दिख रही? अरे आपकी बेटी कॉलेज से आ रही, स्कूल से आ रही या मदरसे से आ रही है, और कोई उसका हाथ पकड़ ले, आपको बर्दाश्त होगा? यहां क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? जो फेल वहां हुआ वही फेल यहां हुआ, जो काम वहां हुआ वही काम यहां हुआ। वहां पे तुमने बेहुदगी कहा, बदतमीजी कहा, बच्ची की इज्जत पर दस्त दराजी करना कह के उसकी रिपोर्ट डाल दी, और यहां पे रस्मों रिवाज के नाम पे सब धक्का दिया। यहां पे भी तो वही गुनाह हुआ जो चौराहे पे हुआ। उसे बुरा जानो और इसे माज़अल्लाह रस्म कह के सब अच्छा समझ लो। नहीं मुसलमानों, शरीयत कभी ऐसे कामों की इजाजत नहीं दे सकती। तो बचेंगे इंशाअल्लाह, सब बचेंगे, है ना। सबसे मुराद ये है कि भाई हमारे बच्चों के कामों में हम बचेंगे, है ना। दूसरा मतलब नहीं ले लेना कि हम भी बचेंगे। अब क्या बचने का बचा है ना? लेकिन इंशाअल्लाह हम अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, जिन पर हमारा असर और रसूख है, उनको बचाने की कोशिश करेंगे। और फिर देखो, हमारा काम बताना है, लाठी लेके मनवाना नहीं है। जवाब उनको खुदा के यहाँ देना है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप वहां से हट जाओ, मजे मत लो, वरना जितना गुना उनको है उतना गुना देखने वाले को है।
मजे लोगे, हट जाओ वहां से। आप हट गए तो हो सकता है उसके दिल में आ जाए कि नहीं यार फला नाराज हो गया, हटाओ, बंद करो ये। समझे कि नहीं? आप जब वहां से बुरा जान के हटेंगे तो उसके दिल में गैरत तो आएगी, वो सोचेगा। दूसरे कामों में कैसा सोचता है, तो क्या यहां नहीं सोचेगा नहीं यार मेरा साला नाराज हो रहा है? पहली फिक्र आदमी ससुराल की करता, भाई नाराज हो जाए चलता है ना, बना लेंगे, साला नहीं नाराज होना चाहिए। बड़ा अजब रिश्तेदार है ना मामला होता है। खैर शाहिद भाई को होगा तजुर्बा आगे, है ना। तो खैर ये एक अलग है और आपको सबको लेके चलना है। ससुराल जो है ये भी तो हमारा ही है, और जो हमारा घर है वो भी हमारा है। यहाँ पे भी हमारा हक है, वहाँ पे भी हमारा हक है ना। ये और बात है कि भाई जवाई का हक कुछ और अलग होता है, जवाई का असर और रसूख कुछ अलग ही होता है ना। और जवाई होने का मज़ा भी अलग ही होता है, जो जवाई रहता है उसको पता है ना, कि भाई जो नखरे और जो उसका मिजाज बर्दाश्त किया जाता है ना। क्योंकि कोई भी आदमी हो ससुराल में बादशाही कहलाता है। यार अब तक तो कोई नहीं सुन रहा था, कोई तो मिला सुनने वाला है? कोई मशवरा कबूल नहीं करता था, अब कोई तो है जो हाँ हाँ कर रहा है, जी हाँ कर रहा है कि नहीं? अगर आपका असर और रसूख है तो आप उन्हें भी बुराइयों से रोको। समझ गए? अब बस चलते चलते एक आखिरी पैगाम और सुन लीजिए, है ना। निकाह को अक्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्द। इसका मादा है ऐन ऐन कौफ दाल, अक्द। और इसी से मुश्तक है अकीदा। इससे मुश्तक क्या है? अकीदा। अकीदा ईमान को कहते हैं, जो इश्क़े रसूल के बगैर पूरा नहीं होता है। और इश्क़े रसूल के दो उसूल हैं, नबी से मोहब्बत और नबी के महबूबों से मोहब्बत। इसके दो उसूल जहन में रखना और कभी मत भुलाना, आइंदा अपनी औलाद को बताना। इश्क के दो उसूल हैं, इश्क के दो नियम हैं, महबूब से मोहब्बत, मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत, और महबूब के महबूबों से मोहब्बत। और जिन चीज़ों से महबूब को मोहब्बत है उनसे मोहब्बत, ये इश्क का एक उसूल। और दूसरा महबूब के, नबी के गुस्ताखों से, दुश्मनों से नफरत। ये दो उसूल है मोहब्बत के। नबी से मोहब्बत तो कर रहा है, लेकिन नबी के गद्दारों से, नबी के गुस्ताखों से, नबी के दुश्मनों से दुश्मनी नहीं रख रहा है, तो ये दावा है झूठा तेरा और झूठी मोहब्बत तेरी। ऐसी मोहब्बत मुंह पे मार दी जाएगी। बल्कि मैं तो समझता हूं कि जैसी मोहब्बत के पहले जीने पे कदम रखा है, पहली सीढ़ी पे कदम रखा है, तो वहीं से वो अपनी मोहब्बत का सबूत पेश कर दे, नबी को मुर्दा कहने वालों से दूरी बनाकर, नबी के इल्म गैब का इनकार करने वालों से दूरी बनाकर, नबी के बारगाह में सलात व सलाम पढ़ने वालों पढ़ने से जो नफरत करे और सलाम पढ़ने को जो हराम बताए, मीलाद को जो नाजायज कहे, जुलूस को जो हराम बताए, नबी के इख्तियार का जो इनकार करे, नबी के इल्म गैब का इनकार करे, नबी की हयात का इनकार करे, ये सब नबी के दुश्मन, नबी के गुस्ताख। तो ऐसों से ना हमारा ताल्लुक था और ना है और ना आइंदा हमारा और हमारी नस्लों का रहेगा। यह मोहब्बत का जज्बा दिल में होना चाहिए। इसी का नाम है अकीदा। क्या नाम है? अकीदा। अक्द का माना होता है गठान बांधना, है ना। अक्द का एक माना गठान बांधना भी आता है। दो धागे लीजिए, बांध दीजिए, अक्द, है ना। और उसी से उक़दा है ना, कुरान में है कि नहीं? उक़दतम मिन लिसानी, है ना। ऐ अल्लाह मेरी ज़बान की, है ना, गिरह को खोल दे। गिरह, अक़द यानी गिरह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, कि लोग मेरी बात को समझें। बात आ गई तो सुन ले। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम छोटे थे, है ना, और उस वक्त पैदा हुए थे। बोर तो नहीं लग रहा है? हाँ, दिल है सुनने का? अगर आपका सुनने का दिल है तो मेरा सुनाने का दिल है। और अगर आप कहेंगे नहीं यार छोड़ो, तो मैं भी छोड़ दूंगा, है ना। हाँ, 12:30 हो रहा है, वो एक जगह और इश्तिहार में नाम है, वहाँ पे भी जाना है। हाँ? अच्छा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोटे थे, फिरौन ने ख्वाब देख लिया था कि एक बच्चा बनी इसराइल में पैदा होगा जो तख्ता पलटा देगा। ये ज़िमनी तौर पे बात आ गई तो दिलचस्पी के लिए बता दे रहा हूँ, तारीख भी आपको मालूम हो जाएगी, कुरान के अंदर पूरा जिक्र है।
तो उसने कहा बनी इसराइल में लड़का पैदा हो तो मार देना और लड़की हो तो जिंदा छोड़ना। अब कई साल तक चला। उसके काहिनों ने, दरबारियों ने कहा कि फिरौन अगर लड़कियां बची, लड़के मर गए तो हमारे गुलाम कौन बनेगा, खिदमत कौन करेगा। तो कहा एक काम करो, 1 साल लड़कों को जिंदा छोड़ो, 1 साल कत्ल करो। तो जिस साल जिंदा छोड़ने की बारी थी तो हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जब कत्ल की बारी आई तो मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आप गार में पैदा हुए, माँ को बड़ी फिक्र, कब बनी इसराइल को पता चल गया तो कत्ल कर देंगे, क्या करें क्या करें। तो हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से, दिल में इल्हाम हुआ, एक संदूक लो, उसके अंदर बच्चे को रखो और पानी में बहा दो, दरिया में छोड़ दो, अल्लाह के भरोसे वो हिफाजत करेगा। आपकी वालदा ने वैसी किया, संदूक के अंदर रखा मूसा अलैहिस्सलाम को, है ना, और उसमें सुराख कर दिया ताकि हवा मिलती रहे, सांस लेते रहे, और पानी में छोड़ दिया। संदूक बहता हुआ गया और अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उसे उस नहर में मोड़ा जो नहर फिरौन के बाग में जाती थी, फिरौन के बाग में। अब फिरौन आसिया के साथ, बाद में हजरत आसिया ने ईमान ला लिया था मूसा अलैहिस्सलाम पर। फिरौन ने बहुत सजाएं दी आपको। तो आसिया के साथ टहल रहा था तो संदूक आया, फिरौन ने कहा क्या है, उठाओ। सिपाहियों ने निकाला, खोलो बच्चा। तो फिरौन उससे कहा ये वही बच्चा तो नहीं है जो कत्ल करे, जो मेरे तख्त पलटेगा। तो आसिया कहती है तुझे हर बच्चे में वही नजर आता है, अरे हो सकता है बनी इसराइल का नहीं किसी और का, और देख हमारी औलाद नहीं है। फिरौन ला वलद था, उसको बच्चे नहीं थे। कहा कि कितना प्यारा है। मूसा अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे कि जो देखता था तो फिदा हो जाता था। अरे इतने खूबसूरत थे कि फिरौन फिदा हो गया। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, इसको पाल लेते हैं, परवरिश के लिए रख लिया। अब जब रखा तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी तेजी से बड़े, और बड़े जलाली थे, खूबसूरत भी थे, जलाली भी थे, है ना। तो एक मरतबा क्या हुआ कि फिरौन की गोद में मूसा अलैहिस्सलाम थे। तो अचानक पता नहीं क्या मिजाज बना, छोटे से आप दूध पीने का जमाना, ऐसा रापट घुमा के मारा कि फिरौन भन्ना गया। कहता यही बच्चा है वो, कुछ भी हो यही है वो, इसको कत्ल करो। आसिया कहती क्या हुआ, कब बच्चा इतनी जोर से मार ही नहीं सकता, पूरे किब्तियों में, पूरे फिरौनियों में कोई पहलवान ऐसा नहीं होगा कि इतना हिला दे, एक तमाचे में हिला दिया मुझे। तो आसिया कहती कि भाई इम्तिहान ले ले इसका, अगर तुझे शक हो रहा है तो इम्तिहान ले ले, अगर वही बच्चा है तो होशियार होगा ही। तो फिर फिरौन ने क्या किया, एक थाल में दहकते हुए याकूत, याकूत कहते हैं मानिक को, मानिक जो पत्थर होते हैं ना बिल्कुल एकदम सुर्ख, अलग ही दिखते हैं, लाल लाल, और दूसरे तबाक में जो है, दूसरी थाल में अंगार, दहकते हुए अंगारे रख दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आप गए खेलते हुए, है ना। अच्छा आपने याकूत उठाना चाहा तो फरिश्ते हजरत जिब्रील अमीन ने हाथ मोड़ दिया अंगार की तरफ, आपने उठाया और मुंह में रख लिया, जबान जल गई, जबान आपकी जल गई। ये भी मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, इसे भी मौजज़ा करार दिया गया। अरे जब अंगार उठाया तो पहले जलना क्या चाहिए, हाथ, लेकिन जबान जली, हाथ नहीं जला। अच्छा फिरौन को ये दिखाई नहीं, फिरौन देख रहा जबान, हाँ जबान जल गई उनकी, है ना, जबकि अंगारा हाथ से उठाया, हाथ नहीं जला, जबान जली। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है ये, है ना, है ना। अब फिरौन ने रख लिया तो आपकी जबान में लुकनत थी थोड़ा बोलने में, तो आपने दुआ की थी रब की बारगाह में, है कि नहीं, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, है ना, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, ऐ अल्लाह मेरी जबान की गिरह को खोल दे, ऐसी खोल कि यफ़क़हू क़ौली, लोग मेरी बातों को अच्छे से समझे, यानी मेरी बात उनके दिलों में उतरे। मुझे इन्हें तबलीग करना, इन्हें दीन की बात बताना है। ये मूसा है जो रब की बारगाह में कह रहे हैं यफ़क़हू क़ौली, ऐ अल्लाह मेरी जबान की गिरह खोल ताकि लोग मेरी बातों को समझे। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान ये है, रब फरमाता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि ऐ महबूब जबान आपकी होगी, कलाम खुदा का होगा। ये नबी की शान है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कहा, उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जबान की गिरह। तो अक़द का माना गिरह है ना। अब अक़द इसी से मुश्तक़ अक़ीदा, तो आप क्या समझे, निकाह को भी अक़द कहते हैं, अक़द यानी निकाह, है ना, अक़द मसनू। तो यहां पर निकाह को अक़द कहकर पूरी दुनिया को बता दिया गया कि अक़द की सेहत के लिए, अक़द के सही होने के लिए निकाह हुआ या नहीं हुआ, सेहत यानी यही तो है, निकाह हुआ या नहीं हुआ, निकाह सही है या नहीं है, अक़द सही है या नहीं, इसके लिए अकीदे का सही होना जरूरी है। अगर अकीदा सही है तो अक़द सही है, अकीदे में खराबी है तो अक़द खराब। समझ गए आप,
अकीदा सही। अब यहीं पे एक सवाल और कि निकाह के सही होने के लिए सबसे लाजिम और ज़रूरी चीज़ है ना, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? लड़का और लड़की, दुल्हा और दुल्हन जो बनने वाले हैं, इन दोनों का अकीदा सही होना, दोनों सुन्नी सही अकीदा हो। अगर एक के अकीदे में भी खराबी रही तो निकाह, लड़का सुन्नी लड़की वहाबी, लड़की सुन्नी है लड़का गैर मुक़ल्लिद, निकाह होगा? हो ही नहीं सकता। कोई भी पढ़ा ले, कितना ही बड़ा मुफ्ती क्यों ना पढ़ा ले, और पढ़ाएगा तो उसके निकाह पे आ जाएगी, नहीं आएगी? जानते हुए कि लड़का वहाबी है, लड़की सुन्नी है, और कोई सही अकीदे वाला, सही अक्द वाला कुंवारा पढ़ा है तो तौबा करना उसे, तजदीद ईमान। अगर बदअकीदगी उसे मालूम है, उसके बाद भी उसका निकाह पढ़ा दे तो पढ़ाने वाले का निकाह खत्म हो जाएगा, है ना। और ये मजाक नहीं है, ये शरीयत का हुक्म है, कानून है, बड़ी तफसील है इन मसाइल के अंदर। मैंने तो इजमाली तौर पे आपके सामने रख दी। खुदा के लिए अगर आप अपने बच्चे के लिए लड़की देख रखे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं, बिल्डिंग बाद में देखना, लड़के की नौकरी बाद में देखना, लड़के की कमाई बाद में देखना, लड़के की सेहत और तंदुरुस्ती बाद में देखना, लड़के का चाल चलन रंग ढंग बाद में देखना, पहले उसका अकीदा देखना है। हमारे यहाँ पहले देखते लड़का स्मार्ट है कि नहीं, कमाई कितनी है, मकान खुद का है कि नहीं, गाड़ी वाड़ी है कि नहीं, पढ़ा लिखा है कि नहीं, फिर बाद में सुन्नी है कि नहीं। और अगर कोई कह दे हल्का सा, है ना, अरे कहाँ जा रहे तुम, लड़का जमात में जाता है, कोई बता दे तो ऐसा देखता है, अच्छा बाबू साहब ने बोले। अब जब दूसरी बार देखने जाएगा ना तो लेके नहीं जाएगा, इनको लेके नहीं जाएगा वो, अरे नहीं उनको नहीं, शादी में बुला लेंगे, कार्ड दे देंगे। करते हैं कि नहीं? बोलो झूठ कह रहा हूं? अगर खानदान का कोई मजबूत आदमी रोक दे तो लोग क्या कहते हैं, अरे छोड़ो यार उसको। लेकिन नहीं, यह मसला उस अकेले का नहीं है, मसला आपका है, आपका, हर सुन्नी मुसलमान का है। और सुन लो, एक और शरीयत का मसला बता रहा हूं मैं, इस्तिफ्ता कर लेना अगर शक हो कहीं पे भी, फतवा बुला लेना, गलती मेरी होगी तौबा करूंगा ऐलानिया, है ना। आपको मालूम है कि लड़का वहाबी है, जिसको मालूम है उसका अकीदा क्या है, वो सलातो सलाम को हराम कहता है, उसके अकीदे वही है जो थानवी के, गंगोही के, अम्बेडवी के, वही अकीदे हैं उसके। और लड़की सुन्नी, लड़की की तरफ से कार्ड आया, आप चले गए, है ना, मालूम होने के बाद। तो जो मालूम होने के बाद उस शादी में निकाह को सही जानकर जाएगा, निकाह को गलत जानकर जाए तो हराम, गुनाह तो है, तब भी गुनाहगार, लेकिन सही जानकर जाएगा तो उसके ऊपर तौबा लाजिम, उसको भी अपना तजदीद ईमान, तजदीद निकाह है। क्योंकि निकाह के सही होने के लिए ईमान जरूरी, और आपने उसके निकाह को सही कहा जिसका ईमान ही नहीं, समझे आप। तो जो बदअकीदे के निकाह में उसके निकाह को सही जानकर जाएगा, वो ईमान से भी निकल जाएगा, उसका निकाह भी टूट जाएगा। शायद आप पहली बार ये मसला सुन रहे हो, लेकिन याद रखना, गलती मेरी होगी तौबा कर लूंगा, इस्तिफ्ता कर ले, कहीं से फतवा बुला ले, बात वही है जो मैं कह रहा हूं, और यह हक है। लेकिन आज ये बात है ना कोई कहना चाहता, ना कोई सुनना चाहता है। अब बेचारा इमाम बोलना चाहे तो कमेटी वाले और मुक्तदी बोलने नहीं देते, है ना। कुछ ही लोग तो रह गए ऐसी बातें करने वाले, कुछ ही लोग तो रह गए, है ना। तो कम से कम मैं कहता हूं भाई उन्हें बोलने दो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप मामूली ना समझे, शादी को, निकाह को रस्म रिवाज मत समझे। आज आप देखिए हमारे पास में या और भी दिगर उलमा अहले सुन्नत के पास में बहुत सारे लोग आते हैं, आने के बाद में भाई हजरत हज का नंबर लग गया है, मसला बता दीजिए, हजरत उम्रे के लिए जा रहा हूँ, तरीक़ा बताइए, हजरत बकरा लाया है, काम थोड़ा सा कटा है, कुर्बानी होगी कि नहीं, पूछते मसला। अरे भाई सब पूछते हैं ना, कोई आके नमाज का मसला पूछ रहा, कोई आके रोज़े का मसला पूछ रहा, कोई आके कुर्बानी का मसला पूछ रहा, कोई आके हज का मसला पूछ रहा, कोई आके ज़कात का मसला पूछ रहा है, लेकिन आज तक कोई निकाह और शादी का मसला पूछने नहीं आया, नहीं आया, मेरे पास तो आया ही नहीं। हाँ यह है कि हमको उपस के बढ़ के बताना पड़ता है ना। अभी कल ही हमारे एक साहब ने बताया कि हजरत निकाह पढ़ाना, मैंने कहा भाई टनाटन है कि नहीं, लड़का सुन्नी है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं।
हाँ हजरत मजबूत है। अच्छा कौन कह रहा है मजबूत है? जो कभी दिखता ही नहीं मस्जिद में। हजरत कट्टर सुन्नी है। मैंने कहा वहाबी से हाथ भी नहीं मिलाता क्या? है? तो कहा कि नहीं, अब वो तो कहीं मिला गया, दोस्ताने में तो हो ही जाता है। तो कहा क्या कट्टर? कट्टर वो है जो वहाबी से हाथ भी नहीं मिलाता है ना? समझ गए? कट्टर किसे कहेंगे आप? जो बदअकीदे से हाथ भी नहीं मिलाता, वही तो कट्टर होगा। वरना बस उठाया किसी को भी है ना रिश्ता लगाना है, और रिश्ता लगाने वाले जो है ना इसकी वो तमीज़ ही नहीं करते, आप सबको कट्टर बना देते हो। बस लग जाए, कमीशन मिल जाए, है ना। आजकल इसमें भी बड़ा मामला चल रहा है, कमाई के जरिए हो गए। लेकिन देखो बच्ची आपकी है, बेटा आपका है, गौर हमें करना है। हमारे बच्चों की ज़िंदगी, अगर आज एक बच्ची आपकी या आपके घर कोई बदअकीदा औरत आ गई, नस्लें ख़राब हो जाएंगी। हम कल तक आप अपने बाप की दादा की बरसी करते आ रहे थे, आइंदा आपकी बरसी के वांदे हो जाएंगे। हमने अपने बाप दादाओं का चहलुम सीएम किया, आइंदा हमारे सीएम चहलुम नहीं होंगे। होंगे क्या? हा? सब चाहते ना हो, और चाहते हैं कि नहीं सब हमारा सीएम चहलुम हो? चाहते ना? हा? सब चाहते हैं। कुछ लोग डर रहे हैं कल ही ना हो जाए। अल्लाह की मर्जी, वो तो मौत तो हक है। अगर सब चाहते हैं कि हमारा सीएम भी हो, चहलुम भी हो, और साल की साल बरसी भी होती रहे, और हर शबे बरात में हमारा बेटा कब्र पे फूल डालने के लिए आए, हर जुमा को हमारी कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए आए, हर नमाज के बाद हमारे लिए मगफिरत की दुआ करे, तो खुदा के लिए अपनी बच्ची को सोच समझ कर सिर्फ सुन्नी मुसलमानों के घर दो, और अपने घर में सिर्फ सुन्नी मुसलमान की बच्ची लेकर आओ। तो ही आइंदा हमारी जो खानदानी रविश है, आजकल के जो नए नए वहाबड़े हैं ना, नए नए जो बने हुए हैं, वो ये कहते हैं कि भाई कभी अरे तुम्हारे यहाँ तो यार सब होता था, है ना, तुम्हारे दादा सलाम भी पढ़ते थे, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे दादा का चल्लुम भी किया है, तो कहते हैं वो अनपढ़ थे, जाहिल थे वो, मादअल्लाह। मैंने कहा बेटा तेरे होंगे, हमारे तो बाप दादा पढ़े लिखे थे, हमारे बाप दादाओं ने वही किया जो कुरान और हदीस का फरमान है, जो हमारे असलाफ ने किया, बुजुर्गों ने किया है ना, वही किया ना। अरे आम मुसलमान मरे तो बरसी, और सरकार गरीब नवाज का हर साल जो आ रहा है उर्स, अल्लाह वालों का उर्स, और सुन्नी मुसलमान की बरसी, पूछेगा सबूत क्या, तो गरीब नवाज 800 साल से उनका उर्स हो रहा है, तो क्या हम अपने बाप की बरसी रोक दे? जो गरीब नवाज के गुलाम है उन्हीं के तूफैल तो ये नेमत मिली है, समझे कि नहीं आप। और ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बोलिए, है ना, दिल्ली से पैदल चल के अजमेर शरीफ आ रहे हैं, 2.5 दिन के झोपड़े में 2.5 दिन ठहर कर अपने पीरो मुर्शिद का उर्स मना रहे हैं। तो यही तो दलील हमारे लिए काफी है। अब ये तुम 100-200 साल पुराने उनकी बात माने कि 800 साल पुराने हमारे गरीब नवाज की बात माने, जिनसे इस्लाम मिला उनकी माने कि तुम्हारी माने? जिन्होंने लोगों को दीन से करीब किया, इस्लाम से करीब किया, तकलीफें उठाई, मुसीबतें उठाई, पानी बंद कर दिया आपके घर पर, कर दिया गया आपके लिए, बाजार से आपके लिए राशन देने पर पाबंदी लगा दी गई, भूखे रहे प्यासे रहे, दीन की तबलीग की, हिंदुस्तान को चमन बनाया, हम उनकी छोड़ दें और ये जमातियों की माने? मादअल्लाह, इनकी सुने। ये कांदलवी के पैरोकार, कितने साल पुराना इतिहास है कांदलवी का, देख उठा के देख लीजिए आप, 75 साल पुराना, देखो ज्यादा पुराना नहीं है। इनकी सुनेंगे कि गरीब नवाज की सुनेंगे? अरे वो गरीब नवाज के, है ना, जब चले तो आदमी देखकर ईमान ले आए, चेहरा देखकर फरेफ्ता हो जाए। जब हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज आ रहे थे, मुल्तान से आगे बढ़े, आपके आने के पहले ही तारागढ़ की पहाड़ी के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के, है ना, जितने जोगी जादूगर सबको जमा किया गया, और राजमाता ने सबसे बैठकर मीटिंग ली। राजगुरु ने, सबिता नाम था उसका, सबिता देवी, सबिता माता लोग उसको बोलते थे, पृथ्वीराज चौहान की माँ थी ये। और जो राजगुरु था तो उसने हवन करवाया, और सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक, यानी तुलु आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक, चंदन की लकड़ियों को जलाकर असली देसी घी में दिन भर हवन हुआ। क्यों? गरीब नवाज को रोकने के लिए। क्योंकि जादूगरों ने बताया था शहाबुद्दीन गौरी हार कर जा रहे थे बाहर, और गरीब नवाज आ रहे थे, तो उस वक्त उसकी पृथ्वीराज चौहान की छाती चौड़ी हो गई। उसने कहा कि देखो इनको तो भगा दिया, आने वाला 40 दुर्वेशों के साथ आ रहा है, क्या कर लेगा? जिनके पास हथियार थे, औजार थे, तलवारें थी, फौज थे, इतना बड़ा लश्कर था, वो तो भाग गया, इनको क्या है? तो जयपाल जोगी ने कहा कि आने वाला, है ना, हथियार तलवार लेके नहीं आ रहा है, वो रूहानी ताकत लेकर आ रहा है।
उसका मुकाबला करने के लिए तेरे पास ताकत है ही नहीं। तो राजगुरु के दिमाग में उतरी, तो रोकने के लिए उसने वही तरीका इस्तेमाल किया, यानी रूहानी कुव्वत को रोकने के लिए शैतानी ताकत को आजमाना चाहा, है ना। शहाबुद्दीन गौरी जब जा रहे थे, गरीब नवाज आ रहे हैं, तो कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहा हार हो गई, शिकस्त हो गई, जा रहा हूँ, आप भी वापस चले, हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा मुसलमानों को वहाँ परेशान किया जा रहा है। तो मेरे सरकार गरीब नवाज ने कहा कि तू खुद आया था, है ना, इसलिए भाग रहा है, जा रहा है, और मैं खुद नहीं आया हूँ, कायनात के ताजदार ने भेजा है, अहमद मुख्तार ने भेजा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने भेजा है। तो सरकार गरीब नवाज ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भाग वो रहा है जिसके हाथ में तलवार है, हिंदुस्तान से वो जा रहा है जिसके पास फौज है, हिंदुस्तान से वो निकल रहा है जिसके पास में लश्कर है, हिंदुस्तान से वो भाग रहा है जिसके पास असलहे और हथियार है, और हिंदुस्तान में वो आ रहा है जिसके हाथ में कुरान है, हिंदुस्तान में वो आ रहा है जिसके बगल में मुसल्ला है, हिंदुस्तान में वो आ रहा है जिसके हाथ में वजू का लोटा है। तो गरीब नवाज की आमद ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान में इस्लाम शहाबुद्दीन की तलवार से नहीं, मोइनुद्दीन के प्यार से फैला है। और जब सरकार गरीब नवाज तशरीफ ला रहे हैं, तो मुल्तान से जब आप आगे बढ़े तो एक जगह, एक गांव में लोगों को पता चला दुर्वेश आए, है ना। अब वो दुर्वेश क्या समझे? वो समझ रहे महात्मा आए, चलो दर्शन को, भीड़ लग गई। तो एक जादूगर वहां रहता था, वो भी आया, और जैसी अरे ये तो वही है जिनके लिए हवन हुआ, अकड़ गया, कहा आगे नहीं जाने दूंगा। आप बड़ी नरमी से बात कर रहे हैं। सरकार गरीब नवाज बहुत संजीदा मिजाज और मोहब्बत से तकल्लुम फरमाते थे। आप तो आप कह रहे हैं कि भाई देख, मेरा तेरा कोई झगड़ा नहीं है ना, मैं तो तुम्हें रोशनी में लाने के लिए आया हूँ कि तुम अंधेरा छोड़ो, रोशनी में आओ, और ये सब छोड़ो और एक अल्लाह की इबादत करो। तो कहता नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा, अकड़ गया, वहीं पे अड़ गया, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अच्छा, उसके साथ में उसके गांव वाले भी हो गए कि हमारा जो ये बहुत बड़ा गुरु है ये रोक रहा है, तो ज़रूर तुम फ्रॉड हो, हम आगे नहीं जाने देंगे। तो सरकार गरीब नवाज कहते हैं हमारा तुम्हारा झगड़ा नहीं है, तुम पस्ती में जी रहे हो, हम बुलंदी में उठाने के लिए आए। वो कमबख्त पस्ती और बुलंदी का मतलब ही नहीं समझा। वो कहता ये बात है, तो हवा में उड़ गया, और जब उड़ा तो कहता है कि अगर बात बुलंदी की करते हो तो आओ बुलंदी में आके करो। उड़ गया, बुलंदी का मतलब समझा ही नहीं हूँ, उड़ गया, और कहता बुलंदी पे आके करो। तो मेरे सरकार गरीब नवाज उसकी नादानी पे मुस्कुरा दिए और कहते हैं बेटा कुतुबुद्दीन, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साथ में थे, कहा कुतुबुद्दीन इसे इसी की जबान में पस्ती और बुलंदी का मतलब समझा दो। तो सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी उड़े, और जब उड़े तो उससे ऊपर उड़ गए। उसने देखा कि तो मैं से ऊपर चलेगा, तो वो भी उड़ा, और जब वो ऊपर आने लगा तो आप भी ऊपर जाने लगे। ऐसा उड़ते उड़ते सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी बुलंदी पे पहुंचे कि कुर्रे बाद से आगे निकल गए। एक मकाम है जहां पे हवा खत्म हो जाती है ना, हवा पूरा आसमान तक नहीं है, एक मकाम तक हवा है। अब हवा खत्म हो गई, आप उससे भी आगे निकल गए, और ये वहीं रुक गया और हैरत से देख रहा है। तो कहा देख क्या रहा है, ऊपर आ, बताते हैं तुझे बुलंदी क्या है। तो कह रहा है कि मैं तो क्या, हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा ज्ञानी इसके आगे नहीं जा सकता, कोई ऐसा पावरफुल ताकतवर जादूगर नहीं जो इस हद को पार कर दे। मैं तो सोच रहा हूं कि जब शागिर्द की उड़ान का आलम यह है, तो मोइनुद्दीन की उड़ान का आलम क्या होगा। अब खुदा के लिए उनके कदमों में ले चलो, उनके चरणों में झुकना चाहता हूं। हाथ पकड़ा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, लाके गरीब नवाज के कदमों में डाल दिया, कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गया। ये हमारे गरीब नवाज, सुन्नियत हमें गरीब नवाज से मिली है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते मजरे चिश्त बुखारा इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। सरकार गौसे पाक का फैज लेकर गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए हैं, तो हम गरीब नवाज की सुने कि इन जमातियों की सुने। अरे हम रिश्ता उनसे करेंगे जो सरकार गरीब नवाज से, सरकार महबूब इलाही से, सरकार ताजुल औलिया से, सरकार आला हजरत से, सरकार बगदादी शाह से मोहब्बत करते हैं, हम उनसे रिश्ता करेंगे। और जिनके नज़दीक इनकी बारगाहों में जाना शिर्क और बिदअत और हराम हो, है ना उनकी दोस्ती कबूल, ना रिश्तेदारी कबूल, ना उनका समदावा कबूल, है ना, और ना उनका ससुराल कबूल। बचेंगे इंशाअल्लाह।
अल्लाह ताला मुझे और हम सब को इस पे पाबंदी के साथ अमल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।